आपने देखा होगा कि हमारे दिलों पे अक्सर पर्दे पड़ जाते हैं और दिलों पे पर्दे पड़ने का ये मतलब होता है कि एक चीज़ आपके सामने है लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रही है, एक चीज़ आपके सामने है लेकिन वो आपको महसूस नहीं हो रही है, एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में है, ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में है, लेकिन आपको वो महसूस नहीं हो रही हैं, आप उनको ऑन नहीं कर रहे हैं, आप उनका शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं, आप उनको एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने शुरू से ही हमारी डायमेंशंस जो हैं वो ठीक नहीं होती हैं। पेरेंटिंग में इसमें बड़ा डिफ़ॉल्ट है कि जब बच्चा छोटा होता है, इवन कि जो बड़े भी हम हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला को उस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया होता है। हमें डराया ज़्यादा जा रहा होता है उस तरफ से, हुक्म ज़्यादा हमें बताया जा रहा होता है, और ये जो रहम वाला और ये जो रहीम व करीम वाला जो एक सेगमेंट है ना, ये बहुत कम हमारे सामने ज़िक्र किया जाता है। और वो बहुत ही सख्त किस्म का, यानी अल्लाह की जहन्नुम हमें ज़्यादा बताई गई होती है, जबकि उसका जो एक फ्लिप साइड होती है जो कि व्हिच इज़ अ गुड साइड, वो हमें कम बताई जाती है। और इसीलिए हम सारी ज़िंदगी भटकते रहते हैं और हम लोगों के सामने जाके रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उनसे माँगते हैं, लेकिन अल्लाह से हम नहीं माँगते हैं, क्योंकि अल्लाह से हम डरते हैं। हमारा खुदा से डर का रिश्ता डेवलप हो चुका होता है, और जिससे आपको डर होता है, आप उसके साथ कभी भी खुल के बात नहीं कर सकते, आप उसके साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। और फिर इसी तरह हम लोग, हमारी ज़िंदगी में जितनी नाकामियाँ होती हैं, फिर उन सब का हम जो मलबा है वो अल्लाह ताला पे डालते रहते हैं, और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हम अल्लाह ताला को ढूँढना शुरू कर देते हैं। जैसे आपकी अगर जॉब नहीं लगी है, तो आप ये बिलीफ आपका बन गया होगा तब तक कि जी अल्लाह वाज़ नॉट देयर, कि खुदा वहाँ पे नहीं था। अगर आपकी शादी आपकी मर्ज़ी से नहीं हुई, आपको लगेगा कि ये अल्लाह ताला की नहीं ये चाहता था ऐसा हो। अगर आप जी किसी चीज़ में फ़ेल हो गए हैं, कोई कुछ आप करना चाहते थे, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, तो ये क्यों जी अल्लाह ताला ने दुआएँ कबूल नहीं की हैं। इस तरफ हम कभी नहीं आएँगे कि हम ये सोचें बैठ कर के हमने इन चीज़ों के लिए मेहनत कितनी की है, कि मेहनत करके माँगा है या मेहनत किए बगैर हमने माँगना शुरू कर दिया है। क्योंकि माँगने के भी कुछ तरीके सलीके होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप किसी शख्स के पास जाएँ और डायरेक्ट उसके पास जाके माँगना शुरू कर दें। और मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान को कभी किसी की ज़रूरत होती है। अब बिलीव मी, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत आसानी से ये बात कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप वाक़ई खुदा की ज़ात को सही से पहचानते हैं, तो आपको सारी ज़िंदगी कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके सारे मसले, आपके सारे सवालों के जवाब, आपकी सारी बेचैनियाँ और आपकी जितनी भी बेसुकूनी है, वो इन सब चीज़ों का हल आपको बताएगा, और ख़ुद आपको ये चीज़ें, आपके ख़ुद मसले हल होंगे। We just have to change our dimensions.